महादेव जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों के मैं डॉक्टरों का स्वागत करता हूँ। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 27 नक्षत्र 9 ग्रह 12 राशियों के अनुकूल ये जड़ी बूटियाँ किस प्रकार हमें धारण कर सकते हैं। जो महंगे रत्न, जो ये नग होते हैं, स्टोन होते हैं, ये जो महंगे होते हैं, ये अपने कुंडली के अनुसार या कोई ग्रहों के अनुसार अनुकूल जो भाई नहीं पहन सकता है, उनके लिए मैं एक जड़ी बूटियों द्वारा जो मतलब उनको लाने का विधान है और उनको धारण करने का विधान है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसी के साथ 2-4 नुस्खे और है जो बुखार में भी काम करते हैं और गर्भपात में जिन माताओं बहनों को गर्भपात हो जाता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खे हैं जो हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताए गए, सिखाए गए हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। जो कहते हैं भी ये चीज़ें काम नहीं करती है, तो मित्रों मैं छोटा सा आपको एक बात बताऊं भी ये हवा चल रही है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन है। इसी तरह ही जो सृष्टि में जो चीज़ें 9 ग्रह, तो 9 ग्रह की उनकी जो हम पे जो छाया होती है, दृष्टि होती है, वो हम पे जो अगर सही हो, हमारा रक्त का भार सही हो तो उनकी सही दृष्टि होती है, तो हमारे साथ सब अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा उनका कुप्रभाव होता है तो हमारे साथ बुरा होता है। तो इसी तरह ये हमारी कुंडली के अनुसार ये नग पहने जाते हैं, इनको धारण किया जाता है। ये आज से नहीं, युगांतरों से चला आ रहे हैं। जो फिर भी ये कोई मतलब कहते हैं भाई ये आजकल के जो ज़्यादा पढ़े लिखे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो उनके लिए भी एक बात है भाई ये जो आज आप किडनी का ऑपरेशन मतलब किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन कराने जाते हैं लेजर लाइट से, तो वो कोई कट नहीं लगाया, उसकी लाइट के प्रभाव से ही आपकी मतलब बिना कोई चमड़ी पे कोई प्रभाव हुआ और अंदर से पथरी आपकी निकाल दी। तो जब वो निकाल सकता आपकी पथरी, तो ऊपर से 9 ग्रह, ये तो पता है सभी को भाई 9 ग्रह का प्रभाव पड़ता है जमीन धरती हम सब पे। तो ये आज का नहीं, युगांतरों से चला आ रहा है, जब से ये धरती सृष्टि बनी है तब से। और इसी के अनुसार जिनको ये 27 नक्षत्र 12 राशियां 9 ग्रह का जिस वैद्य को, जिस हकीम को, जिस डॉक्टर को, जिसको पता है और कौन से नक्षत्र, कौन से देश, कौन से ऋतु, कौन से काल में, कौन सी परिस्थिति में, कौन से वर्ण की, कौन से गण की औषधि कहाँ से कब किस जगह से ग्रहण करनी है, कितने बजे, तो ये उसको कहा जाता है कि उस वैद्य से दी हुई औषधि अमृत तुल्य होती है, उसके हाथ से नुकसान नहीं होता। तो ये शास्त्रों में वर्णित है और जो अच्छे वैद्य के देख रेख में जिन्होंने दीक्षा ली है उनको पता है इनके बारे में। तो आज जो हम जड़ी बूटियां लेके आते हैं, तो वो हम पहले क्या करते हैं, उसको मतलब नक्षत्र देखते हैं। सबसे अच्छा गुरु पुष्प नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में माना गया है। वो आप किसी भी वैद्य से पूछ लीजिए या किसी आप पंडित से पूछ लीजिए भाई ये कब आएगा, तो उसके अनुसार आप कोई भी जड़ी बूटी लाने जाए तो उसको आप पहले एक दिन पहले 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ा मीठा, 1 लोटा पानी का, वहां पे जाके पानी का छींटा दीजिए, लौंग इलायची चढ़ा के हाथ जोड़ के जो आपके गुरु दीक्षा में जो आपको मंत्र प्रदान किया गया है वहां पे वो खड़ा होकर जाप करे और उस जड़ी बूटी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें कि हे परम पिता परमात्मा, जगत के भंडार है आप और आप में भरपूर अनंत शक्तियां समाई हुई है। आप मतलब सब रोगों का नाश कर सकते हैं, आप में भरपूर। तो इस तरह की अच्छी प्रार्थना वहाँ पे करके और वो कह दीजिए कि मैं कल आपको लेने आऊँगा। जो आपने गुरु दीक्षा में जो मंत्र प्रदान किया है, आपको मिला है, वो वहाँ पे जाप करने के बाद वहाँ से चले आइए। दूसरे दिन उसी समय पर आप वो जड़ खोद कर वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो जड़ बताई है, ये कहाँ किस चीज़ की लेके आनी है और किस रोग पे। जिन माताओं बहनों को गर्भपात होता है, जिनको जो तीसरे या चौथे, 5वें, 6वें महीने में, 7वें महीने में गर्भपात हो जाता है, जल्दी मतलब बच्चा गिर जाता है, उनके लिए आपने आम की जड़ या केले की जड़, जब आम पे अभी जैसे अब फल लगे आम पे फल लगे हुए हैं, तो आम के फल लगे हो और इसी तरह केले पे फल लगे हो, तब आपने उसकी जड़ लेके आनी है। जैसे कि ये हम ला के रखते हैं, ये आम की जड़ है, ये केले की जड़ अभी थोड़ी बची है, तो ये हम हमारे गुरु के जी के समय से, दादा गुरु जी के समय से देते चले आ रहे हैं। बाकी मैं जब से गुरु आश्रम में गया तब से ये हम दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा इसका लाभ मिल रहा है। एक कल मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा। एक हमारे पास एक ऐसा सिक्का है जिनको जो डॉक्टर कह देते हैं भाई इसका ऑपरेशन से मतलब प्रसव होगा, ऑपरेशन से बच्चा होगा वरना नहीं होगा, तो उनके लिए एक हमारे पास एक सिक्का है। उसको वो कौन सी सन में बना है, किस चीज़ का है, कौन है, उस पर क्या छपा है, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। तो उस सिक्के को हम कटोरे में घिसते हैं और उसको पानी 4 बूंद उस पर जो प्रसूति होता है उस पर देते हैं और थोड़ा सा उसको पिलाते हैं, तो प्रसव तुरंत हो जाता है। इस पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम कर लिया, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी पुरुष वहाँ पे आकर मतलब उसको देख चुके हैं। पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, उस परम पिता परमात्मा
आत्मा की उसमें देन है, क्या शक्ति है वो मुझे पता नहीं, पर लेकिन कल मैं आपको वो दिखाऊंगा ज़रूर। तो इसी के साथ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने निघंटू पढ़ा है, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, औषधि ज्ञान, जिन्होंने गुरु के सानिध्य में रह के ये जड़ी बूटियों का विधान सीखा है लाने का देश काल ऋतु से, तो वो वैद मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैद वो मतलब बहुत बढ़िया होता है, उसके हाथ से दी हुई औषधि अमृतुल्य होती है। तो यही जो भाई बंधु जिनको कुंडली के नक्षत्र के ग्रहों के हिसाब जो पंडित या कोई विद्वान जन आपको स्टोन पहनने के लिए कह देते हैं, और वो बेचारा महंगा स्टोन जैसे पन्ना है, नीलम है, पुखराज है, हीरा, माणक, मोती, जो कोई भी है पत्थर, वो महंगा होने की वजह से वो पहन नहीं सकता, और उसकी कुदृष्टि मतलब ग्रह की बिगड़ी हो, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, जड़ी बूटियाँ ला कर, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपको बताता हूँ, वो आप उससे पंडित से पूछ लीजिए भी कौन से वार को कितने बजे वो पहननी है। तो उसी तरह वो आप उस पेड़ की पौधे की जड़ लेके आइए, उसी तरह आपने शुद्ध करनी है, जिस तरह अपने पंडित ने वो स्टोन पहनने के लिए कहा था, उसी तरह पूजा पाठ करके और आप वो जड़ या आप जो भी उसकी जड़ है, पत्ते छाल जो भी है, उसकी आप गले में धारण कर सकते हैं, अंगूठी की तरह बनवा कर भी पहन सकते हैं, कमरे में भी बांध सकते हैं, यानी कि चमड़ी को टच होना जरूरी होता है। तो ये इसी तरह जो आप कोई नीलम, जो महंगा रत्न है, जो नीलम नहीं खरीद सकता, उसके लिए एक बिच्छुआ छोटा सा पौधा होता है, बिच्छू बूटी भी उसको कहा जाता है, उसमें कांटे बहुत ज्यादा होते हैं, अगर छू जाए तो खुजली चल जाती है। तो नीलम की जगह आपने उसकी जड़ निकाल के लेके आनी है और उसकी जड़ आप पहन सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बिच्छुआ किसी को पहचानना हो तो सफ़ेद चंदन जो होता है, सफ़ेद चंदन, ये तो लाल है, बाकी सफ़ेद चंदन आप ला के उसी तरह उसको काट कर आप अंगूठी में आप उसको बना के पहन सकते हैं। इसी तरह आप कुठ, जो कुठ होता है, कड़वा कुठ होता है, सॉरी मीठा कुठ होता है, उसको आप पहन सकते हैं नीलम की जगह। हीरे की जगह अगर आपको हीरा मतलब महंगा लगा है, हीरा नहीं खरीद सकते हैं, तो इसके लिए आप लाल अरंडी, जिसको लाल अरंड बोलते हैं, उसकी जड़ लेके आनी है, वो आप पहन सकते हैं। वो ना मिले तो आप कंधारी जो अनार होता है, जो हम घर में अनार खाते हैं, उसकी जड़ लेके आनी है, वो आप पहन सकते हैं। मूंगा रत्न अगर नहीं खरीद सकते हैं तो उसकी जगह सारीवा, जिसको जम्बू पत्री, अनंतमूल कहा जाता है, जिसके जामुन के जैसे पत्ते होते हैं, काली उसकी मतलब बेल होती है, ये उसकी टहनी आप काट के वो आप उसकी स्टोन की मूंगे की जगह पहन सकते हैं। अगर ये भी आपको ना मिले तो पत्ता तुहर, जो नागफनी जिसको हम बोलते हैं, जो खेतों में, बाड़ बगीचों में अपनी सुरक्षा के लिए जो किसान भाई लगाते हैं, उसकी जड़ आप ला के इसकी जगह पहन सकते हैं मूंगा की जगह। पन्ना की जगह अगर पन्ना आपने नहीं खरीदना, मतलब महंगा लगा, तो आप पन्ना की जगह विधारक जो बेल होती है, जो बड़े बड़े मतलब पान जैसे पत्ते होते हैं, दूसरी तरफ से सफ़ेद होते हैं, यूट्यूब से आप ये कोई भी जड़ी बूटी का नाम वहाँ पे सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी, तो उसकी जड़ आप ला के मतलब वो आप पहन सकते हैं। अगर विधारा की पेड़ आपके पास नहीं है तो आप करेला, तो सभी जानते हैं करेला जो हम सब्जी में खाते हैं, उसकी जड़ आप वो पहन सकते हैं। अगर पुखराज कोई आदमी नहीं पहन सकता है तो उसकी जगह हल्दी, कच्ची हल्दी ला सकते हैं, नहीं तो आप पंसारी के यहाँ से भी ला के पहन सकते हैं। ये भी नहीं है तो केला घर में लगा हो, केले का पेड़, तो उसकी जड़ आप निकालिए, उसकी जड़ से भी मतलब आप पुखराज की कमी पूरी कर सकते हैं। मोती, अगर जो कोई आदमी मोती नहीं पहन सकता तो उसकी जगह खीरनी का पौधा होता है, छोटा सा खीरनी, उसकी जड़, अगर वे भी खीरनी ना मिले तो आपने इंद्र, जो जिसको कुटज बोलते हैं, कुटजा बोलते हैं, जिसकी कुटजा हम रिष्ट बनाते हैं, दस्तों में, अतिसार में जिसकी हम गोली बनाते हैं, कुटजा अवले बनाते हैं, कुटजा पाकवटी बनाते हैं, उसकी जड़ जो मतलब फलियां लगती है, उसमें दूध निकलता है, वो आप उसकी जड़ या छाल उसको आप ला के मोती की जगह पहन सकते हैं। माणिक, जो आदमी माणिक नहीं पहन सकता है तो उसके लिए बेल, जो बेल पत्र जो हम शिव पे चढ़ाते हैं, शिव प्रिय जो बिल्व पत्र, उसकी जड़ आप ला के वो आप पहन सकते हैं। वो ना हो तो रोहिड़ा, जिसको रोहित का जिसको बोलते हैं, लाल लाल पुष्प लगते हैं, जिसको रोहित का आसव आरिष्ट बनता है या आरक बनता है, उसकी जड़ आप ला के पहन सकते हैं। लहसुनिया, जो लहसुनिया ना पहन सके उसके लिए जो तुमरू, जो साधु सन्यासी अपने हाथ में एक डंडा रखते हैं, उसमें कांटे से लगे होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो उसका जो नेपाली धनिया उसको बोलते हैं, तुमरू भी बोलते हैं, उसकी जड़ आप ला के पहन सकते हैं। अगर वो ना मिले तो आप जो लौंग, एक पहाड़ी लौंग, पहाड़ी पुष्प होता है, लौंग इतना लंबा होता है, वो आप मतलब लौंग या कोई भी लौंग है, जो पहाड़ी लौंग, पहाड़ी पुष्प जो बोलते हैं उसको, वो आप पंसारी से ला के वो पहन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक और नुस्खा आपको बुखार के लिए बता दूँ, इसी तरह का जो तंत्र टोटका है, रविवार के दिन, शनिवार के दिन निमंत्रण देना, इसी तरह 2 इलायची 2 लौंग के साथ पानी का और थोड़ा मीठा धतूरे को, काले धतूरे को, जिसकी उत्तर दिशा की ओर जड़ जा रही हो,
तो उसकी जड़ आपने एतवार को लेके आनी है। जिस बालक को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, स्त्री को, महिला को, पुरुष को, बूढ़े को, किसी को भी जवर बुखार आता हो किसी भी प्रकार का, उसको छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर उसके गले में पहना दीजिए। उसी समय जवर का मतलब वेग है वो शांत होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ एक और मैं आपको अनमोल से अनमोल छोटा, आसान और कारगर नुस्खा बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आंवला लेना है, आंवला पाउडर लेना है, बढ़िया आंवला पाउडर लेना है। उसी के साथ मीठा सोडा जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ये दोनों बराबर मात्रा में पीस कर ये हमने रख लेना है। 20 से 22, 25, 35 साल के जो लड़के हैं उनको 1.5 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक इसकी मात्रा है। और इसको आप शहद से दे सकते हैं, गुड़ के साथ दे सकते हैं, गुलकंद के साथ दे सकते हैं। और अगर इतना कुछ भी अगर ना ही पता हो तो आप अर्क सौंफ ले लीजिए और गिलोय का अर्क ले लीजिए 5-5 ml। और आप इसकी रोगी की रोग दशा और उम्र देख के उसकी निर्धारित कर लीजिए भाई इतना ये पचा सकता है। यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ 1.5 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक इसकी मात्रा है। तो उस पर वो रोगी देख कर उसके अनुकूल ये दोनों अर्क मिला के 10 ml पानी मिला कर ये दे दीजिए। ये 4 टाइम आप देंगे तो रोगी अपने आप कह देगा भाई हाँ मुझे रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो ये आप कैसी भी उबाक आती हो या गर्मी चढ़ गई हो, पित्त बढ़ गया हो, किसी भी प्रकार का हो, मतलब उसमें आप देखोगे तो मतलब ऐसे चलते चलते भ्रम होता हो, उल्टी आती हो, इसमें मतलब पित्त कुपित हो गया, उसमें आप ये देखकर देखिए, आप कहोगे गुलकंद के साथ तो कहोगे भाई वाह, रोगी अपने आप आपको खुद आके कहेगा भाई हाँ मेरे को लाभ लग रहा है। छोटा नुस्खा है पर है कारगर। आप अपने उस दालें बना के रखें, रोगियों को दे, और जो कोई है घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कोई दवाई नुकसान नहीं करेगी। तो जो भाई मेरी वीडियो लाइक करते हैं, ऐसे करते हैं, उनको भगवान ऊपर उठाएं, अच्छी उनको तरक्की दे, दिन दोगुनी रात चौगुनी, मान सम्मान इज्जत दे। जो ऐसे करते हैं भगवान उनको इसी तरह नीचे लेके जाएं, दिन ब दिन नीचे 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 लेके जाएं। वो सड़ते रहे, बलते रहे, उनके वो जो दिशा है वो उसी में परमात्मा उनको खुश रखे। तो इसी के साथ एक और नुस्खा मैं आपको बता दूं, जो मतलब दाद, खाज, खुजली, चंबल, किसी भी प्रकार की दाद, खाज, खुजली है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये सभी वैद्य भाई बंधु अपने औषधालय बना के रखिए। 100 ग्राम शुद्ध गंधक ले लीजिए, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम मंजिष्ठा, ये आपने ले लिए 200 ग्राम मटेरियल। काली मिर्च और मंजिष्ठा का बारीक चूर्ण बना लेना, खूब बारीक कपड़ छान बना लेना है। इसमें 100 ग्राम गंधक मिला के खूब खरल कर लेना। अब आपने क्या करना है, सुरेश जिसको सिरिस हम बोलते हैं, और गुल्लर, पिप्पल, अमलतास, काली मिर्च और मंजिष्ठा, अगर इसके क्रम अनुसार एक एक करके अगर इसकी भावना दे तो बहुत ज़्यादा बनती है, उत्तम गोली बनती है। अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको सभी को इकट्ठा करके चौगुने पानी में इसको पकाइए। गाढ़ा होने के मतलब 100 ग्राम 1/4 रह जाए तो इसको छान के और इसको मतलब इसी गंधक और काली मिर्च मंजिष्ठा में भावना दे के 2-2, 2.5 रत्ती की गोलियां बना लेनी है। और थोड़ी बड़ी भी गोलियां बना लेनी है क्योंकि खाने के लिए भी 2-2 रत्ती है और लगाने के लिए थोड़ी बड़ी लंबी बत्ती का बना ले, मतलब ऐसी बत्ती सी बना ले। तो ये लगाना कैसे, अगर सूखा दाद है, पुराना दाद है, चंबल है, तो वहाँ पे आपने मूली का रस थोड़ा घिसना है और ये गोली घिसकर उस दाद पे आपने लगा देना है, चंबल पे ये लगा देना है। पानी वाले छाले हो जाते हैं, पानी लाग, जैसे उंगलियों में पानी लगता है महिलाओं को, माताओं बहनों को, बर्तन मांजती है तब पानी लाग छाले हो जाते हैं, वो एक से दूसरा मतलब पानी लगता है, वो आगे आगे होते रहता है। उनके लिए क्या करना है आपने, लाल चंदन, ये लाल चंदन ऐसे लेना है, इस लाल चंदन को घिसना है और वो थोड़ी सी वो हमारी जो गोली है गंधक वाली, इसको घिसना है। घिसने के बाद वहाँ पे लगा देना है, रात को लगाना है, सुबह देखोगे और यही लाल चंदन साथ में घिसकर और यही गोली आपने उसको खिलाने के लिए देना है। तो पानी लाग जितने भी छाले हैं ये ठीक हो जाते हैं। जनेऊ जिसको विसर्प रोग बोलते हैं, ये छाती पे होता है, कहीं भी पेट पे होता है, एक मतलब ऐसी तार सी बनती है, उसमें जब रोगी ना तो उसको इतना चैन नहीं आता, रात को इतनी जलन होती है, दिन में जलन होती है, वो बेचारा बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, इतनी भयंकर जलन होती है उसमें आपने क्या करना, बकाइन की जड़ जो महानीम होती है उसकी जड़ लेके आनी है और ये हमारी गोली घिसनी है और थोड़ा उसमें लाल चंदन घिसना है और इसका लेप करके वहाँ पे उस जनेऊ पे लगा देना है और यही 2-2 गोली आपने लाल चंदन के साथ थोड़ा घिसकर उसको खिला देनी है। तो उसकी देखेंगे आज देंगे, अभी देंगे तो 3 घंटे बाद उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह चेहरे पे जिन माताओं बहनों के जो जवान लड़कियां उनके कील मुहासे या काले दाग पड़ गए हैं तो इसी गोली को आपने क्या करना है, घिसना है। सिंबल जो होती है, सिंबल जो हम
मूसली जो इस्तेमाल करते हैं उसका पेड़ पे गांठें लगती है, काली काली बड़ी सॉरी उसी के रंग की बड़े बड़े मतलब कांटे लगते हैं, उसको सिंबल गांठ बोलते हैं। वो आप किसी चीज़ से ऐसे ठड़काओगे, ऐसे मतलब हिलाओगे तो वो बाहर निकल जाती है। तो वो लेके आनी है, ऐसे पत्थर वाले चकले पे उसको घसनी है, घसने के बाद उसमें थोड़ी ये गोली घसनी है और इसमें ग्लिसरीन मिला लेना है। ग्लिसरीन मंगा के और रात को सोते वक्त वो चेहरे पे लगाइए तो दाग धब्बे छाई जो भी है कील मुहासे ये धीरे धीरे दिन ब दिन 2-4 दिन में आपको ठीक होते नजर आएंगे। इसके साथ आपने क्या देना है खाने के लिए, मंजिष्ठा अरिष्ट। अगर वैद भाई बंधु अगर आप अपने औषधालय में ये इसका इस्तेमाल करना है तो हरिद्रा खंड जो हमारे कोई भी फार्मेसी का आप ले सकते हैं। इसके साथ गोली 1 गोली और 2-1.5 ग्राम हरिद्रा खंड की मात्रा और साथ में मंजिष्ठा अरिष्ट इसके साथ मात्रा अनुपान भेद के साथ दे सकते हैं चर्म रोग में, किसी भी चर्म रोग में। सूखी खारिज होता आदमी खुरचता रहता है सारा दिन, उसके लिए मैं यही गोली आपने क्या करना है 20 ग्राम यही गोली लेनी है, बारीक पीसनी है। 100 ग्राम नारियल का तेल और 5 ग्राम कपूर देसी, उसको बारीक कीच के कूट कर कांच की बोतल में आपने डाल के धूप में रख देना है। दूसरे दिन उसको खोलिए, खोलने के बाद नीम और फटकड़ी के पानी से जहाँ खारिज आती है या आप नहा रहे उस पानी में थोड़ा सा 2-4 नीम के पत्ते डाल लीजिए, थोड़े फटकड़ी डाल लीजिए, उस पानी को उबाल के उस पानी से नहा लीजिए। नहाने के बाद आपने ये तेल थोड़ा थोड़ा लगा लेना है नहाने से घंटे पहले, और नहाने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं, ऐसे कोई नुकसान नहीं है इससे। तो ये जो आपकी सूखी खुजली है, सूखी खारिश है, ड्राई मतलब इच आती है, तो ये आपकी मतलब जो गुप्त अंगों में खारिश हो जाती है अभी मतलब थोड़ा बहुत पसीने से भी, तो ये धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाती है। तो ये मित्रों आज के हमारे 3 नुस्खे जो आपको मैंने बता दिए, इसी के साथ मिलते हैं कल। मैं आपको वो सिक्का दिखाऊंगा, अनमोल सिक्का जो हमारे गुरु जी द्वारा हमारे दिया गया है, उसकी क्या सन है, कब से बना है, कौन सी वो उस पर क्या छपा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी के पास हो तो वो अपने घर में रखे और उसका इस्तेमाल करके देखे। पहले पशुओं पे करके देखे, बाद में स्त्रियों करके देखे, तो वो लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। अब पता नहीं उस सिक्के में क्या है, उस परमपिता परमात्मा के समय से मतलब उसमें क्या ऐसी मतलब शक्ति, मतलब जब वो बना है तो उसमें क्या वो शक्ति का प्रवेश हुआ है, तो ये मुझे नहीं पता, पर लेकिन वो काम करता है। तो इसी के साथ मिलते हैं मित्रों कल